बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। समाजवादी पार्टी में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां के दंगे तो शांत हो रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी में दंगे भड़क गए हैं। वहां पे रामगोपाल यादव से लेके और नरेश अग्रवाल तक निशाना साध रहे, जो हमला बोल रहे हैं वो है आजम खां पर। और जयप्रदा इस बीच में निकल के आई है, कहें कि उन्होंने जो कहा है कि मुलायम सिंह मौका परस्त हैं और आजम हो या कोई और हो, जब उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है तो उसे बाहर निकाल के फेंक देते हैं। सवाल यह है कि क्या आज आजम खां की उपयोगिता समाजवादी पार्टी में समाप्त हो चुकी है? पुष्पेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी में जो कुछ हो रहा है या हो क्या रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि हम लोगों को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि आजम खान नाराज हैं, आजम खां को पार्टी से निकाला जा रहा है। आप ये माने कि आजम खां की नाराजगी जो है इस वक्त पूरे तरीके से जो समाजवादी पार्टी की सरकार और सत्ता और व्यवस्था में बैठे हुए लोग, आजम खां और मुलायम सिंह के बेटे शिवपाल और इन तमाम लोगों के चलते जो नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से बड़े लेवल पे लोग मारे गए हैं मुजफ्फरनगर में, इस पूरे गुस्से को मुलायम सिंह और पार्टी के ऊपर न जाए, उसे कम करने के लिए आजम खां को निकाला गया है एक जिसे कहते हैं कि सेफ्टी वॉल के लिए, और कहा गया कि आजम खां इन दंगों से बहुत नाराज हैं, लिहाजा मुलायम सिंह की एग्जीक्यूटिव में नहीं गए। यह नूरा कुश्ती हो रही है ताकि अवाम का गुस्सा जो है वो समाजवादी पार्टी से घट जाए और कुछ इंडिविजुअल के ऊपर चला जाए। मैं नहीं मानता कि आजम खां बहुत नाराज हैं, और आजम खां क्यों नाराज होंगे? जो कुछ वहां हुआ है वो आजम खां ऐसा ही चाहते थे। आजम खां की यह कोशिश थी, और जिस तरीके से वो अखिलेश को इस्तेमाल कर रहे थे उसमें यही हशर होना था। लिहाजा अब वो एग्जीक्यूटिव में न जाकर के ये मैसेज दे रहे हैं। ये मुलायम सिंह की और आजम खां के बीच समाजवादी पार्टी में फिक्सिंग है। 2-3 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलायम सिंह ने की है कि वो मुझे छोड़ के जा नहीं सकते, वो मुझसे नाराज नहीं है। हां, ये है कि इस बहाने कुछ लोगों ने अपने तरकश से तीर निकाल लिए हैं। उसमें रामगोपाल यादव भी हो सकते हैं, उसमें नरेश अग्रवाल भी हो सकते हैं, लेकिन मुलायम सिंह के सामने सब बौने हैं। जो एक बात और है कि आप आजम खां की बात छोड़ दें अगर, तो जो मुस्लिम संगठन है, जमीयत उलमा हिंद से लेके कई संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, उन्होंने समाजवादी पार्टी का विरोध किया। तो कहीं ना कहीं जिस तमाम मकसद से वहाँ दंगे किए गए, करवाए गए, जिसमें लोग शामिल हैं, आपने कई वीडियो क्लिप्स लगातार लोग देख रहे हैं, तो क्या जो मकसद था मुलायम सिंह का ये उल्टा पड़ता नजर आ रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि जो बात आप कह रहे हैं कि जमीयत उलेमाए हिंद ने अगर किसी पार्टी की मुखालफत की है, जमीयत उलेमाए हिंद हम ये मान सकते हैं कई सारे संगठन। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बड़ा संगठन है, हमेशा इस संगठन का जिक्र किया जाता है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये मजहबी जो तहरीर चल रही है जिसको जमीयत उलमाए इस्लाम और हिंद कहते हैं, आप ये भी देखें कि इन्हीं के रहनुमा जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनते हैं, किसी ना किसी पार्टी से उनका एफिलिएशन भी है। और वो जिस तरीके से मदनी साहब लोकदल की टिकट पर लोकसभा में या राज्यसभा में पहुंचे हैं, तो इनके बयान को मैं उस नुक्ते नजर से नहीं देखता कि ये मुसलमानों की आवाज है। ये मुसलमानों की जमात में एक पार्टी की सियासी आवाज हो सकती है। लिहाजा मुलायम सिंह के खिलाफ अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो मैं ये नहीं मानता कि ये देश के सारे मुसलमान खिलाफ हैं। जी उपेंद्र जी, ये आजम खान का जहां तक मामला है वो किसी और कारण से बहुत नाराज चल रहे हैं। वो लगातार कैबिनेट बैठक में नहीं जा रहे। वो मुस्लिम अल्पसंख्यक कोई मंत्री कल्याण के मंत्रालय उनके पास है, तो उसमें अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशंस में जो बहाली है उसका इन्होंने फाइल क्लियर करके भेजा हुआ है अखिलेश यादव के पास। तो वो फाइल पर क्लियर नहीं हो रहा है, उस पर दस्तखत नहीं हो रहा है। ये जैसा अपॉइंटमेंट चाहते तो अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। तो उसमें है कि जामा मस्जिद के जो इमाम हैं उनके साथ इनका टसल चल रहा है यूपी में मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर के, तो उनके कुछ अपने और अपॉइंटमेंट करना चाहते होंगे। तो वो जो एक झगड़ा चल रहा है इसके कारण बहुत दिनों से, मतलब ये तो मुजफ्फरनगर का तो पिछले 15 दिन से हुआ ना वो, और उसके पहले से कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा रहे थे। उनका विरोध अपने कारणों से है कि हमारा जो मंत्रालय है उसमें जो हमने निर्णय किया है। तो ये जो दंगे हुए, दंगे के बाद जो समाजवादी पार्टी में उठापटक है, इसके और उठापटक के साथ जो संदेश आ रहे हैं, तो क्या मुसलमान जो वोट जिसके लिए मुलायम सिंह के ऊपर लगातार आरोप लगते हैं कि वो मुसलमान वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वही वोट जो है अभी खिसकता हुआ नजर आ रहा है? अभी तो हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से दूसरी पार्टियां उन पर हमले कर रही है, ये 84 कोसी परिक्रमा के समय भी कहा गया कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मेल जोल है, फिक्सिंग है। ये बात आजम खान ने भी दूसरे तरीके से विरोध किया था कि आपने सिंघल से मुलाकात क्यों की, उस तरह से 2 घंटे तक
उसके व्यक्ति से मिलने की क्या जरूरत थी। तो उसी समय से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके दिमाग में बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस अब अजीत सिंह ये लोग डाल रहे हैं और डालने में सफल भी होंगे। तब अगर मुसलमानों को लग जाएगा कि उनके साथ मिलकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं जी, तो मुसलमान तो छोड़ेंगे, क्योंकि जो दंगे हो रहे हैं ठीक है, दंगा चाहे जिसने शुरू किया हो, लेकिन अगर लंबा खींचता है तो इसका नुकसान मुसलमानों को होता है। क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, कम संख्या में है। लंबा खींचने का मतलब है कि वो हिंसा का ज्यादा शिकार होते हैं, वो ज्यादा बेघर होते हैं और वो ज्यादा अपने घर से डिस्प्लेस्ड होते हैं। तब अगर कुल मिलाकर के नुकसान जो है इस वक्त मुलायम सिंह, तभी मुलायम सिंह जी को जो कुल मिलाकर नुकसान दिख रहा है, अभी उनका दोनों तरफ से नुकसान दिख रहा है। मुस्लिम वोट का भी नुकसान दिख रहा है और वो जो अपने को प्रधानमंत्री बनने के लिए तीसरा मोर्चा कर रहे थे, तो उनके जो सपोर्टिंग पार्टियां हैं उनको तो लगेगा नहीं कैसे आदमी को हम प्रधानमंत्री जी, उनका क्लाउड भी कम हो रहा है। किसको होगा? देखिए मुझे ये लगता है जहां तक अभी उपेंद्र भाई जैसे पूरा दंगा अगर देखे, दंगे के पीछे आपको साफ साफ सियासी चेहरे, चाहे वो किस पार्टी के, किस दल के, कौन से धर्म के हैं, वो तमाम चीजें अब बाहर है। देखिए इसमें मुझे लगता है कि पूरी तरह से जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है वो तो एक्सपोज हो ही गया है। मुलायम सिंह या अखिलेश की जो अकर्मण्यता है वो सामने आई है और इस दंगे में पूरी तरह से उनका जो प्रशासनिक तमला है वो पूरा का पूरा एक्सपोज हुआ है, जिस कारण समाजवादी पार्टी का जो चेहरा एक मुस्लिम समुदाय में था वो पूरी तरह से उनका पर्दा हट गया है और उन्हें लगता है कि उनको भी एक वोट बैंक के रूप में यूज किया गया। अब वो उनके साथ सिंपैथी उस प्रकार की नहीं रखते जो विधानसभा चुनावों के दौरान थी। ये एक सच्चाई है। हालांकि उन्होंने बार बार, क्योंकि जिस प्रकार अभी दुर्गा शक्ति नागपाल का मामला आया और उसमें जिस प्रकार उन्होंने एक मस्जिद को लेकर और जिस प्रकार का ड्रामा रचा और वो विस्फोट नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि उसके बाद ये जिस प्रकार की घटना घटी, अगर आप इसको देखें कि 27 तारीख को एक छोटा सा घटना घटती है, उसके बाद वो लगातार पंचायतें हो रही हैं, प्रशासन जो है उसके बाद एक्शन नहीं लेता है। और अगर जिस चीज को कंट्रोल किया जा सकता था, नियंत्रित किया जा सकता था, वो तो ठीक है, वो तो नहीं हुआ। वो आप तमाम वो सामने अगर वो नहीं हुआ किसी सरकार के नियंत्रण में। अब अगर आज बार बार ये बात आती है कि मोदी नियंत्रित कर सकते थे, मोदी नियंत्रित कर सकते थे, तो आज यही स्थिति यहां पर भी है जी। ये स्थिति यहां पर है, यहां पर इससे ज्यादा खतरनाक है। अजीत सिंह ने आरोप लगाया कि वो गुजरात, उत्तर प्रदेश आना शुरू हो गया ना, तो उसमें यही चीज है कि इस प्रकार पूरी तरह से जो मुस्लिम समुदाय एक मत होकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा था, उनको आज समझ में आ गया है कि ये हमारे रक्षक नहीं है, ये भक्षक है। सवाल है दादा, दो सवाल है आपसे। क्या मुलायम सिंह के साथ आप भी काम कर चुके हैं? क्या मुलायम सिंह वाकई एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट है, सियासी जो है मौका परस्त है वो? देखिए इसमें पहली बात तो मैं, और जिस तरह से आपने तमाम चीजें आ रही है सामने में, बहुत कम समय, इसलिए मैं आपसे मैं कह रहा हूँ थोड़ा ये करके कि ऐसा देखिए, मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के भी मुलायम सिंह, जो मुसलमान वोट जो है ये उनकी वोट बैंक है। अपने आप से वो नहीं चाहते हैं, चाहे आगे बढ़ने के लिए हो या प्रधानमंत्री बनने के हो, कुछ भी हो, उनको लूज करे ये नहीं चाहते। इसके पीछे कोई भी हो सकता है जी। लेकिन सबसे पहले जो है कि ऐसी दंगा होनी नहीं चाहिए थी, कोई भी राज्य में हो या ना हो, और किसी ने भी किसी की फायदा की बात बार बार जो आ रही है, किसकी फायदा होगा, किसकी फायदा होगा, इसके लिए भी ऐसा दंगा होना की कोई मतलब दंगा हुए नहीं, करवाए गए हैं, वो तो अब सब दिख रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस पे तो वो मैं उसी में ही कह रहा हूं, वहां तो शांति बहाल हो रही। इसमें कैसे वो अपनी वोट बैंक मुसलमान थे और किसी ने इस पर जो भी किया होगा, कराया होगा, चाहे किसी व्यक्ति के हो, चाहे किसी गैंग की हो, किसी राजनीतिक पार्टी की हो, इससे राजनीतिक फायदा के लिए हम किसी को मरवा के अगर वहां पर ये तो इस देश में कई बार हुआ है। लेकिन पिछले दंगे के पीछे अगर सियासत नहीं हो तो पिछले कुछ साल देखें तो भाई ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत। दादा एक प्रश्न आपसे है, एक छोटी सी बात है कि इन वर्तमान हालात में जो कुछ भी हुआ है, जो अभी आपने पहले बात कही कि हम उनका विरोध करेंगे, क्या वाम दल वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सपा का समर्थन करेगा? वर्तमान परिस्थिति जो है इसमें सभी जो सोच रहे हैं कि एक तीसरी शक्ति हो सकता है, भला ही तीसरी शक्ति की संख्या ज्यादा हो, लेकिन उसमें तीसरी
शक्ति की कोई सरकार नहीं बनेगी, पहली बात। दूसरी बात है कि मुलायम के ये जो है समाजवादी पार्टी इसको खत्म नहीं कर पाए, इसको रोक नहीं पाए, इसी के बाद शायद सभी पार्टी ने सोचेंगे भाई इसको भी साथ लेके अगर चलेंगे तो दूसरी जगह जो है वहां का क्या है, तो मेरे ख्याल बहुत सारे पार्टी उनके साथ नहीं होगा, लेफ्ट भी नहीं होगा जी। और मैं मानता हूं कि लेफ्ट के होने भी नहीं चाहिए। बस एक छोटी सी आखिरी बात कहूंगा, इन दंगों में एक बड़ी खास चीज देखने को मिली है जिसका जिक्र नहीं हो रहा है, और मीडिया में क्योंकि जो लोकल मीडिया ने कवरेज किया है उसकी फुटेज जिस तरह से अवेलेबल हो रही है, एक चीज बड़ी साफ है कि अब तक हम ये सुनते रहे कि जो महापंचायत हुई थी उसको रोकने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद कहा गया नहीं इसको होने दिया जाए, लेकिन जुमे के दिन जिस तरह से मुसलमानों ने जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के बाहर, और इसमें एक बहुत क्लासिक चीज जो है, चाहे बीएसपी का एमएलए हो मुसलमान, चाहे कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो मुसलमान, चाहे समाजवादी पार्टी का मेंबर एमएलए रहा हो मुसलमान, ये तीनों ने जिसने इश्तियाल अंगेज तकरीरें की हैं उसमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी 4 बीजेपी के एमएलए की गई है और यह नहीं बताया गया कि क्यों है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान चाहे इस पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में हो, अगर आप हिंदुओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीरों के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, ये गलत ट्रेंड है, खतरनाक ट्रेंड है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे इसके पहलू हैं और मुझे लगता है हर दिन इसमें कुछ नई चीजें, नए तथ्य इसके सामने आएंगे, उस पर चर्चा भी होगा। फिलहाल पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, उपेंद्र जी और दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।